फिल्मों में अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और अनप्रेडिक्टेबल एंडिंग दर्शकों को बहुत प्रभावित करती है। कई बार ऐसे ट्विस्ट दर्शकों को कहानी और पात्रों के बारे में उनकी समझ का दायरा बढ़ाने में मजबूर कर सकते हैं। कथानक में ऐसे ही बदलाव फिल्मों में कई बार यादगार पल बना देते हैं, जिन्हें देखने के बाद लंबे समय तक दर्शक याद रखते हैं या उनके बारे में चिंतन करते रहते हैं। यहाँ पर मैंने पिछले 15 साल में रिलीज हुई इंडियन फिल्में, यानी कि सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ की फिल्मों को भी कंसिडर किया है, जिनकी एंडिंग ने मुझे झंझोर के रख दिया। तो चलो शुरू करते हैं ये काउंटडाउन। वीडियो में बने रहें और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर अपनी चॉइस भी बताएं। नंबर 7 पर है मैरी क्रिसमस। कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति की फिल्म मैरी क्रिसमस आपको कई बार सोचने पर मजबूर कर देती है और आप सोचते रहते हैं कि क्लाइमेक्स सीन में आखिर हुआ क्या। अल्बर्ट का अतीत एक हत्या के साथ जुड़ा हुआ है और कहानी में नई जटिलता लाता है। वह मारिया के साथ एक गठबंधन बनाता है। जैसे जैसे पुलिस की जांच तेज होती है, अल्बर्ट मारिया का रक्षक बन जाता है। लेकिन जैसे ही पुलिस मामले को बंद करने वाली होती है, मारिया की चुप रहने वाली बेटी एनी अचानक बोल पड़ती है। कहानी में ये ट्विस्ट आपको शुरू में थोड़ा बुरा लगता है, पर अल्बर्ट की मुस्कुराहट से आप थोड़े पॉजिटिव भी रहते हो। बॉलीवुड की अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक उड़ान आपको यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि पूरे स्क्रीन टाइम में मुख्य फोकस रोहन और उसके पिता के साथ उसके कठोर और अब्यूजिव रिश्ते पर है। लेकिन अंत में हमें दिखाया जाता है कि यह उनके बारे में कभी था ही नहीं, बल्कि रोहन द्वारा अपने सौतेले भाई अर्जुन को उनके पिता से बचाने के बारे में था। वह दृश्य जहां दोनों हाथों में हाथ डाले दिखते हैं, वह उनका बेहतर जीवन के लिए उनकी उड़ान को खूबसूरती से दर्शाता है। फिल्म बड़े ही पॉजिटिव नोट पर खत्म होती है, जो कि अच्छा लगता है। अनुराग कश्यप की फिल्म दैट गर्ल इन येलो बूट्स ने मुझे आश्चर्यचकित किया था और ये कोट याद आया, मैं अंधेरे में नहीं रहता, अंधेरा मुझ में रहता है। रूथ एक भारतीय पिता और एक ब्रिटिश माँ की मिश्रित मूल की लड़की है जो अपने पिता की तलाश में मुंबई आई है। रूथ ने अपने पिता के कुछ लापता कड़ियों को इकट्ठा करने में सफल हो जाती है। वह अपने पिता के 4 नामों की पहेली सुलझाती है, अर्जुन, बेंजामिन, ओझा और रहने दीजिए, आप फिल्म ही देखिए। इन सब के बीच बैकड्रॉप में बीच बीच में वरुण ग्रोवर का गाना यह संसार भरम की भूली आप नजर नहीं आवे बजता रहता है। आप बाद में पाएंगे कि यही पंक्तियां फिल्म का असल क्लाइमैक्स है, जो इस तरह खुल के आता है कि कलेजा कांप जाता है। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। सोचिए यह गाना रोमांटिक नहीं है, सोचिए कि ये एक हॉरर गाना है। एक कमरे में भूत है और आप बंद हो गए हैं और चाबी भी खो गई है। फिल्म पिज़्ज़ा की बनावट इसी सूत्र में है। फिल्म के लास्ट के 20 मिनट्स में आपको एक दिलचस्प ट्विस्ट दिखता है, पर जैसे ही फिल्म खत्म होने वाली होती है, उससे पहले जो डबल ट्विस्ट है वो आपको झकझोर देता है। वैसे तो पिज़्ज़ा एक दिलचस्प हॉरर फिल्म है, लेकिन इस हॉरर फिल्म में एक गहरा संदेश है कि भूतों से भी डरावनी कई चीजें हैं इस दुनिया में। तुम्बाड़। अगर आप हिंदी फिल्मों के चाहने वाले हैं और आपने तुम्बाड़ नहीं देखी है तो लानत है आप पर। तुम्बाड़ 2018 की हिंदी हॉरर फिल्म है, जिसका निर्देशन राही, अनिल बर्वे, आनंद गांधी और आदेश प्रसाद ने किया था। फिल्म महात्मा गांधी के संदेश से शुरू होती है, जिसमें कहा गया है कि दुनिया में इंसान की जरूरत के लिए पर्याप्त साधन है, लेकिन उसकी लालच के लिए नहीं। कथानक एक ऐसे व्यक्ति पर केंद्रित है जिसका लालच उससे एक शापित देवता द्वारा छुपाए गए खजाने को खोजने के लिए प्रेरित करता है। फिल्म का बेस लालच है और जब छोटी सी सफलता के बाद और पाने के लालच में वो आदमी ये सोच लेता है कि उससे ज्यादा समझदार कोई नहीं है, तब उसका सामना सच से होता है जो बहुत विभत्स होता है। अंधाधुन के बारे में आपको यह कह सकता हूँ कि फिल्म को देखते हुए आप जो भी अंदाजा लाएंगे वैसा कुछ भी नहीं होगा। यह एक बार नहीं कई दफा होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस फिल्म का अंत है, जो हॉलीवुड की कई फिल्मों की तरह आपके जहन में एक सवाल छोड़ जाता है, भैया आखिर अंत में हुआ क्या। फिल्म का अंत हमें यह स्पष्ट बताता है कि हीरो आज भी अंधे होने का अभिनय कर रहा है, लेकिन सवाल यहाँ यह खड़ा होता है कि उसकी आंखों की रोशनी वापस कैसे आती है और वह लंदन कैसे चला जाता है, और या फिर वो कभी अंधा था ही नहीं और यह पूरी कहानी उसकी अपनी कहानी है जो उसने गढ़ रखी है। फिल्म अगली की कहानी घूमती है एक स्ट्रगलिंग एक्टर और उसकी अगवा की हुई बेटी के इर्द गिर्द।
जिसकी तफ्तीश में पूरी फिल्म चलती है। फिल्म लोगों के बीच अहंकार की लड़ाई दिखाने का प्रयास करती है, जो अपहरण जैसे गंभीर स्थिति को भी अपने निजी लाभ और संतुष्टि के लिए इस्तेमाल करते हैं। पूरी फिल्म में हम देखते हैं कि पात्र या तो दूसरे से पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है या शक्ति का उपयोग करके अपने अहंकार को संतुष्ट कर रहा है, लेकिन वास्तव में किसी को किसी भी स्थिति में उस लड़की की परवाह नहीं है। फिल्म के अंत में हमें पता चलता है कि लड़की का अपहरण उसी व्यक्ति ने किया था जिसे शुरुआत में ही पहचान लिया गया था और उसके पास ही वह बंधक बनाकर रखी गई थी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय आपस में लड़ते रहे। फिल्म वास्तव में पात्रों और सामान्य रूप से मनुष्य के बदसूरत पक्ष को दिखाती है और अंत बेहद ही एक दर्द भरे सीन के साथ होता है। कैसी लगी आपको यह समीक्षा? प्लीज़ कमेंट करें और अपनी राय जरूर प्रकट करें और देखते रहिए केसरी टॉकीज।